Good morning students. In last video I have discussed about the introduction of chapter 2 and about the classification of economic activities. Where I have discussed on the base of the nature of activity, economic activities can be classified into three parts. First is primary sector, second is secondary sector, and third is tertiary sector. These all activities, all sectors have already been discussed in last video. Today I want to discuss about the comparing the three sectors. You can see comparing the three sectors in this page. Now you can see the upper part of this page written here, comparing the three sectors. Students, listen carefully. Upper part you can see here, comparing the three sectors. Now see the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो तीनों सेक्टर का है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्टियरी सेक्टर्स का, जो वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुका हूँ, प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ये तीनों सेक्टर्स, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. बड़े स्तर पर लोग यहाँ इंगेज होते हैं. तो हमारा अगला स्टेप यहाँ होता है कि देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. कितने लोग हर सेक्टर में इंगेज हैं, किस तरह से, कौन से तरीके से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. स्टूडेंट्स यहाँ कह रहा है कि जो तीनों सेक्टर है, उस तीनों सेक्टर्स में हर सेक्टर्स का वजूद, एग्जिस्टेंस, इम्पोर्टेंस हर समय नहीं होता है. टाइम टू टाइम ये चेंजिंग होता है. कभी प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, कभी टर्टियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. अभी जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स, देखेंगे इसके बाद. तो आप हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स में देखेंगे कि इनिशियली प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट उसमें थे. आज प्राइमरी सेक्टर, आगे चलकर प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी में आए और आज सेकेंडरी से टर्टियरी सेक्टर में आ रहे हैं. तो ये चेंज होते रहता है. अगला टॉपिक यहाँ है, एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यू कैन सी हेयर इन रिटन हेयर इन बोल्ड लेटर्स, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं. जो लास्ट वीडियो मैंने प्रिपेयर्ड करके भेजा था आपके पास, जहाँ एक एग्जांपल हम दिया था पूरे किस तरह से जो फाइनल गुड्स होते हैं वो काउंट होता है जीडीपी में. तो जो प्राइमरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स है और टर्टियरी सेक्टर्स है, तो हर सेक्टर्स में गुड्स का वैल्यू अलग फॉर्म में होता है. और यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं कंक्लूड यहाँ करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मैटर्स ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. नाउ है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेक्टर एड्स ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्टर. इसलिए यहाँ दो तरह का गुड्स,
की चर्चा किया गया है। एक है इंटरमीडिएट गुड्स और सेकेंड है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे इसको। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और इंटरमीडिएट गुड्स को यूज किया जाता है फाइनल गुड्स बनाने में। द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ध्यान से आप देखेंगे बच्चे, दो वर्ड में यहाँ बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, इंटरमीडिएट गुड्स हेल्प करता है फाइनल गुड्स को बनाने में। इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू मेक फाइनल गुड्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स, जो कस्टमर्स होते हैं, वो फाइनल गुड्स को ही यूज करते हैं। तो यहाँ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स में हम देख रहे हैं दो गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और जो वैल्यू होता है वो फाइनल गुड्स का ही ऐड किया जाता है। यू कैन टेक एग्जाम्पल हेयर स्टूडेंट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। It avoids double counting of the value of product more than once। और जो फाइनल गुड्स होता है उस फाइनल गुड्स का ही वैल्यू ऐड किया जाता है, जो आपके इस बुक में यू कैन सी हेयर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि ₹8 पर kg व्हीट लिया गया और उसको जो मिल है ग्राइंड्स मिल्स में भेजा गया, ₹10 पर kg व्हीट फ्लोर लिया गया और बिस्किट बनाया गया ₹60 और 15 पर पैकेट सेल किया गया, 4 पैकेट्स बिस्कुट प्रिपेयर्ड हो गए। तो फाइनल जो गुड्स वैल्यू ऐड होगा वह व्हीट का नहीं होगा, व्हीट फ्लोर का नहीं होगा, बल्कि बिस्कुट्स का होगा। इसी रिलेटेड से ये टॉपिक यहाँ दिया गया है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर रिटेन इन बोर्ड लेटर्स। आप ध्यान से इसे देखेंगे बच्चे, बोर्ड लेटर्स में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, जो तीनों सेक्टर का फाइनल गुड्स और सर्विसेज होता है एक साल का, टोटल प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। इट मीन्स द फाइनल गुड्स फ्रॉम द ऑल थ्री सेक्टर्स आर एडेड टू फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर ए ईयर और फॉर दैट ईयर। Next, very important about the gross domestic product. Or several times I have discussed about the gross domestic product, सकल घरेलू उत्पाद, and what is the importance in what ways it is added here, it is counted here. You can see here the next point, the sum of the production in three sectors gives what is called the gross domestic product। और ये तीनों सेक्टर का जो सम होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मैं बार बार इसे समझा रहा हूँ। यू कैन फाइंड हेयर कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, वह सकल घरेलू उत्पाद में इन तीनों सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो फाइनल और गुड्स सर्विसेज होते हैं वह ऐड किया जाता है। That's why it's written here, the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product, GDP of a country। GDP होता क्या है? What is GDP? GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। और यह GDP किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बताता है। GDP shows हाउ बिग द इकोनॉमी इज फॉर ए कंट्री ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का
जीडीपी ही उस कंट्री की इकोनॉमिक व्यवस्था को दर्शाता है। आगे आप नीचे जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है इंडिया के रेफरेंस में, इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसका भी मैं डिस्कशन किया था वीडियो में लाइटली, क्योंकि ये वीडियो का फॉर्म मैं चेंज किया हूँ इसलिए इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। आगे आप जो देखेंगे वो हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर से विधिवत मैं नए सिरे से पढ़ाऊँगा। ये फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ दिस पॉइंट हेयर। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स of all the Indian states and Union territories collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। इंडिया में जो GDP मेजर किया जाता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सरकार के बहुत सारे जो सरकारी विभाग होते हैं, ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी जितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का वह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन जीडीपी इज एस्टिमेटेड। नाउ इट्स नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स, बट स्टूडेंट्स हियर I want to discuss some of the important points related to GDP। आप ध्यान से इसे देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं नोट्स के तौर पर डेवलप किया हूँ और ये GDP से रिलेटेड है, आप इसको देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सच प्रोड्यूसर्स। जो मैं आगे बता रहा हूँ जीडीपी के इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है। फिर से देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सच प्रोड्यूसर्स। दे आर बोथ रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक देश की सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है इंडियन टेरिटरीज के अंदर, इंडियन स्टेट्स के अंदर, उस सारे प्रोडक्शन को, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में ऐड किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर हिस्टोरिकल चेंज इन